हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। पहले रिवाइज कर लेंगे 3 श्लोक जो कि बताते हैं 26 दिव्य गुणों के बारे में। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो ये 3 श्लोक जो थे इसमें भगवान जी ने बताया है देवी गुण के बारे में जो कि 26 थे। 26 क्वालिटीज हमने 3 दिन आई थिंक पिछले 3 दिनों में लगातार हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को याद हो चुके होंगे 3 श्लोक। आज का श्लोक आप लोगों के सामने है। इसमें भगवान ने असुरों के गुण के बारे में बताया है। तो बेसिकली जो श्लोक नंबर 4 से लेके 8 तक है उसमें आसुरी संपदा के बारे में भगवान ने बताया कि असुरों के क्या गुण होते हैं उसके बारे में भगवान ने बताया। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं आसुरी गुण जो कि कौन कौन से वाले हैं, जो रजोगुण और तमोगुण वाले व्यक्ति में पाए जाते हैं वो क्वालिटीज स्टार्ट है। ठीक। क्वालिटीज तो नहीं बोलेंगे, क्वालिटीज तो वैसे अच्छी वाली को बोली जाती है, लेकिन ठीक है अवगुण कह लो आप। बट प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से सत्तो रजो तमोगुण है ना, जिसमें से तमो और रजो जो है उसके बारे में यहाँ से हम पढ़ेंगे थोड़ा। श्लोक संख्या 4। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानैचाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी। ठीक। ये आपका श्लोक है। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानैचाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानैचाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी। अब हम इसका एक बार देख लेंगे अनुवाद तात्पर्य क्या बताते हैं। कौन पढ़ना चाहता है हैंड रेस करो और अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। कौन पढ़ेगा? रीड करना कौन चाहता है? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है बराबर? हरी बोल। क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू थैंक यू। कौन रीड करना चाहता है? पढ़ना कौन चाहता है तो हैंड रेस करो। इतने सारे लोग हो, 12-13 लोग हो, कोई भी नहीं पढ़ना चाहता? ओके ठीक है। मूल श्लोक आप लोगों के सामने है। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च
अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ संवदमासुरी। दंभ का मतलब होता है अहंकार, दर्प का मतलब होता है घमंड, मिलते जुलते ही शब्द हैं ये। अहंकार का मतलब होता है कि अहंकार करना किसी चीज का, कि ये वो ऐसा ऐसा। घमंड का मतलब होता है कुछ कुछ चीज अगर आपके पास आ गया उसको लेकर प्राउड फील करना, प्राउड हो जाना, प्राउडी हो जाना मतलब, है ना। अभिमान का मतलब क्या हो गया, गर्व करना। दंभ, दर्प, अभिमान। उसके बाद हो गया क्रोध। क्रोध का मतलब सबको पता है, गुस्सा। पारुष्यम का मतलब होता है निष्ठुरता, यानी कि कठोरता। एव का मतलब होता है निश्चय ही, मतलब डेफिनेटली। च का मतलब होता है तथा या भी, या ये भी और ऐसा। अज्ञानम का मतलब होता है अज्ञान। तथा का मतलब होता है अभिजातस्य, उत्पन्न हुए। अभिजातस्य का मतलब उत्पन्न हुए। पार्थ का मतलब हे प्रथा पुत्र। संपद का मतलब गुण, और आसुरीम का मतलब असुर प्रवृत्ति। ठीक है, कोई पढ़ ले, पढ़ेगा तात्पर्य। ओके विनीता माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्म विद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं। भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हो, वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और उस सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये सारे आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों त्यों ये शुभ गुण प्रकट होते हैं। हरी बोल। थैंक यू सो मच माता जी। मुझे 1 मिनट का समय लगेगा, घर पे कोई आया है। ठीक है, आप जी तब जी तक इनको रीडिंग कर, इसी श्लोक का ना अनुपठन करवाओ, या जो पहले 3 हुए ना, ठीक। आप उनकी थोड़ी सी इनको रिवीजन करवा दो। तो मैं अभी आती हूँ। ये मेरी साइड फोर्थ से वाला सभी पहले अनम्यूट है। थी, हाँ, ठीक है। मेरी साइड से सभी लोग अनम्यूट है, अपने आप को अनम्यूट करके गा सकते हैं। माता जी आप थोड़ी देर हैंडल करना क्लास को, ठीक है। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ठीक है, मेरे पीछे रिपीट करोगे। अभयम नहीं, श्री भगवानुवाच श्री श्रीभगवानुवाच भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः। हरी अभयं बोल। थैंक यू माता सत्त्व जी। अभयम् थैंक यू थैंक यू, जी मैं आ जी गई हूँ। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है, मैं आ गई हूँ। विनीता माता जी चाहे तो आप रहने दे सकते हो, बाकी सब लोग म्यूट कर ले। तो 4th श्लोक जो है हमने कर लिया है, अभी हम इसी का उच्चारण देखते हैं। ठीक है, दंभो, दंभो। ठीक, द पूरा आधा म, भ भालू वाला है, ओ की मात्रा है। दंभो, द के ऊपर आघात आएगा किसका, आधे म का। दंभो का मतलब क्या होता है, अहंकार, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो जैसे क्या बताया यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, कि पापी होने पर भी धर्म का आडंबर करना। ठीक है, दर्पो का मतलब होता है घमंड। घमंड किस चीज का होता है, कि देखो मेरे पास कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, मैं कितना ज्यादा एजुकेटेड हूँ, मेरी कुर्सी कितनी, मतलब जिस पोस्ट के ऊपर वो है, कोई उपाधि अगर उसको मिली हुई है कि आप ये हो, मतलब तो उसके हिसाब का उस चीज का घमंड करना। ठीक, अभिमानश का मतलब क्या हुआ, अभिमानश्च का मतलब हो गया अभिमान करना। अभिमान की मतलब कई बार कहते हैं ना कि ये चीज, ये मेरे मान और अभिमान, मेरे सम्मान की बात है, मान अभिमान सम्मान। तो मतलब कि मुझे सब लोग अच्छे से ट्रीट करें। और ऐसा कईयों का इतना ज्यादा होता है कि इतना ज्यादा हो जाता है ये वाला गुण, कि मतलब लोग मेरे को
मेरी पूजा करने लग जाए, ऐसा वाला होता है। अभिमान क्या कि अन्यों के द्वारा पूजित होने की इच्छा इनकी हो जाती है, ऐसे वाले जो गुण के लोग होते हैं वो। क्रोध का मतलब होता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है। गुस्सा सबको आता है, जो रोटी खाता है उसको गुस्सा आता है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन यूजलेस बातों पर भी गुस्सा करना, मतलब गुस्सा करने के पीछे कोई बात, रीजन होना चाहिए ना। अगर आपको गुस्सा आया तो रीजन होना चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास, लेकिन वो नहीं है, फालतू में आता है, ऐसे ही आता है। और छोटी छोटी बातों पे आ जाता है, बिना मतलब की बातों पे आ जाता है। मान लो कि आ, कैसे बताएं, जैसे मान लो किसी का हस्बैंड जो है वो खुंदकी, खुंदकी को क्या बोलेंगे, मतलब अम, वनीता माता जी पंजाब में खुंदकी को हिंदी में क्या कहते हैं? खड़ूस। खुंदस, हाँ, खड़ूस, खुंदस। ओके, खुंदस, खड़ूस। ओके, ओके, खुंदस किस्म का इंसान है, उसको खुंदक रहती है, ठीक है। उसकी बीबी ने बोला कि खाना खाएंगे, पता नहीं है तेरे को खाना खाना है कि नहीं खाना है, पूछने की बात है तेरे को, लेके आ जल्दी, खाना खाना है कि नहीं खाना है। अब इसमें क्रोध करने वाली बात नहीं थी, उसने जस्ट पूछा कि खाना खाना है, ऐसे बोल देंगे। अच्छा, खाना हो गया, पत्नी ने बाई चांस पूछ लिया खाना कैसा बना है, थल करके प्लेट उसके मुंह पे मारेंगे, ले जा थाली अपनी उठाकर, खाना कहाँ से बना है, माता कैसे जी, बना अगर नमक नमक थोड़ा सा कम हो गया तो है। पत्नी की इतनी बेइज्जती कर देते हैं। हाँ, कि तारीफें करूं तेरी, तारीफें सुननी है तेरे को अपनी, हाँ, तारीफें सुननी है अपनी, बड़ी आई इधर, खाना कैसे बना है। तो मतलब कि इस इन बातों पे देखा जाए ना तो गुस्सा करने वाली बातें हैं नहीं है ये, लेकिन मूड खराब हो जाता है बंदे का, कि मतलब कि ऐसा सोचते हैं कि, मतलब किसी किसी के घर में होता होगा ना ऐसा, कि मतलब बच्चे भी सोचते होंगे, हमारे पापा मम्मा भी समझाती होगी उनको कि पापा का मूड खराब है, पापा के सामने कुछ नहीं बोलना, पापा को गुस्सा आ जाता है। तो विदाउट एनी रीजन, की मतलब उसने पूछा है कि खाना खाओगे तब गुस्सा, खाना कैसे बना है तब गुस्सा। तो ऐसी चीजें, मतलब फालतू में ही, एक तरह का देखा जाए तो इन शॉर्ट ये फालतू का ही गुस्सा है। पारुष्यमेव च, निष्ठुरता। निष्ठुरता का मतलब होता है कि दूसरों के साथ आपने असभ्य भाषा का प्रयोग करना, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे असभ्य भाषा बोले तो एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना किसी के प्रति, एब्यूसिव लैंग्वेज से बात करना। उसके बारे में आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की, क्या कहने की जरूरत है, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जो गाली गलौज करते हैं, ठीक है। खास तौर पे जो जेंट्स होते हैं इनको आदत होती है गाली देकर बात करने की, तो ऐसा कई लड़कियों को भी होती है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये पारुष्य में बचो का मतलब यही है कि निष्ठुरता, तो मतलब कि दूसरों पे दया नहीं दिखानी और दूसरों के साथ गंदी गंदी, गंदे गंदे वे में बात करनी, ऐसी ऐसे, ठीक है। अज्ञानई, अज्ञानई का मतलब हो गया अज्ञानता। अज्ञानई चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरी। अज्ञानई का मतलब हो गया अज्ञानता, कि जिसको नॉलेज नहीं है, जिसकी जो जीरो है, जीरो किसमें, विवेक में। विवेक मतलब जिसकी बुद्धि जीरो है, विवेक में शून्य है, यानी कि बुद्धि में जीरो है। सनक पूर्ण उसके कार्य हैं, काम जो करता है वो सनकियों वाले होते हैं। सनकी तो समझते हैं, सनकी तो आई थिंक हिंदी वर्ड है ना, सनकी, सनकी जो होते हैं, साइकिक कहते हैं जिसको इंग्लिश में, ऐसे वाले। पार्थ संपद मासुरीम का मतलब हो गया हे प्रथा पुत्र। अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण भगवान पार्थ, पार्थ मतलब प्रथा का पुत्र, ठीक। ये सारे के सारे गुण जो है ना, ये आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। अब आप मुझे ये चीज बताओ सभी लोग, कि एक ही श्लोक आज पढ़ना है या पांचवा वाला पढ़ा दूं, बिकॉज तात्पर्य भी छोटा सा था। तो क्या करना है, नेक्स्ट पढ़ाऊं या एक ही पढ़ना चाहते हो? प्लीज थोड़ा जल्दी बोला करो, इतने सारे लोग हैं, माता जल्दी जी, बोलो। करवा बताइए, दो नेक्स्ट अगला, पढ़ा ये दीजिए। छोटे से। पढ़ा दीजिए, दूसरा भी पढ़ा दीजिए। ठीक करवा है, दो। ओके, फटाफट पहले इसका उच्चारण देख लो। दंभो दर्पोभिमानश्च। दंभो का मैंने ऑलरेडी बता दिया, द के ऊपर क्या लगा हुआ है, आघात। आघात किसका लगेगा, द के ऊपर आधे म, हलंत म का, भ भालू वाला, उसके साथ है ओ की मात्रा, भो, ठीक। उसके बाद है दर्पो। दर्पो, दर्पो के साथ क्या है, अवग्रह का निशान, जो एस जैसा दिखाई दे रहा है। उसका उच्चारण कुछ नहीं होता, बस जो मात्रा उससे पहले है उसी के सुर में सुर मिला देना है। दर्पो तो दर्पो, ठीक। ओ है तो ओ, आ है तो आ, ई है तो ई हो गया। दर्पो भीमानश्चक, भीमान, भ ई, छोटी की मात्रा, भ भालू वाला, छोटी की मात्रा, मान, भीमानश। न के ऊपर क्या देख रहे हैं अब, आघात। आघात किसका लगेगा, आदेश शरबत वाले का, नश। दंभो दर्पोभिमानश, उसके बाद च चम्मच वाला पूरा, च, च चम्मच वाला पूरा,
अगर आपने कमा का इस्तेमाल करना है यहाँ पर तो ऐसे ही यहाँ तक आएगा, दम्भो दर्पोभिमानश्च, यहाँ तक। लेकिन अगर आपने आघात का इस्तेमाल करना है और आपको ये हटाना है, रिमूव करना है, विराम यहाँ पे नहीं लेना, पॉज नहीं लेना कामा में, तो क्या करेंगे, च के आगे लगा देंगे आधा क, हलंत क। क्यों? क्योंकि आगे संयुक्त अक्षर का वर्ण आ रहा है क्र, इसलिए। तो कैसे हो जाएगा, दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। ठीक है, क्रोध पारुष्यमेव च। क्रोध जो है आसान शब्द है सबके लिए बोलना, विसर्ग का उच्चारण जो है फ से होगा, ठीक है। प आ र उ, पारु, पा जो है ये दीर्घ है, यहाँ पे पा आ की मात्रा लगी है, लेकिन जो रू है वो छोटे वाला है, रुक वाला, तो वो फटाफट बोलेंगे पारुष, पारुष, पारुष। य आगे है यह जो है, शशि माजद, या बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो, कुछ बोलना है आपको? नहीं। ओके। पारुष्यमेव च, पारुष्यमेव च। यह जो है यह पूरा है और यह पूरा सुनाई देना चाहिए, ठीक। और मेव, मेव, च जो है आसान है, च ह्रस्व स्वर, च से खत्म। तो पहली लाइन देखेंगे, दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अगला लाइन, अज्ञानै, अज्ञानै, अ के ऊपर अ अनार वाला, उसके ऊपर आघात, आघात किसका लगेगा, जैसा मैंने बताया हुआ पहले, ज्ञ को कुछ लोग ज्ञ बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन, क्योंकि हम तकरीबन नॉर्थ इंडियन है यहाँ पे, हम सभी ज्ञ ही बोलते हैं। इन केस कोई बॉम्बे या कहीं और का है तो वहां पे ज्ञान भी कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं, तो आप अपनी प्रांत के हिसाब से एडजस्ट करो कि यहाँ पर क्या लगेगा। अगर ज्ञान कहते हैं तो आधा न लगा दो, अगर ज्ञान कहते हैं तो आधा ज लगा दो, हम लोग ज्ञान कहते हैं तो हम लोग आधा ग लगाएंगे, अग, अज्ञानै, अज्ञानै चाभिजातस्य, अज्ञानै चाभिजातस्य, ठीक। अज्ञान, उसके बाद इस अनुस्वर का उच्चारण, अज्ञानै, क्लियर। चाभी, अभी इसको चाबी नहीं कहेंगे, ये वो वाली चाबी नहीं जो ताला खोलने वाली चाबी है, ठीक है, ये वो नहीं है, भ भालू वाला है, भ भालू वाला। चाभी, चाभी जातस्य, जातस्य। तो जहां पे आ की मात्रा, जहां पे 2 काल का समय लगेगा, 2 सेकंड का लगेगा यहाँ पे, तो वहां पे 2 सेकंड का लगाना है। तस्य, तस्य शब्द आपके लिए बहुत पुराना हो चुका है, बहुत बार बोल चुके हैं। त के ऊपर आघात है, आघात किसका आएगा, आधे स का, तस्य। उसके बाद है पार्थ, पार्थ, प आपा, रुफार वाला र आ के मात्रा के बाद जुड़ेगा, तो पीछे बचा थ, पार्थ, ठीक, थ पूरा। संपद मासुरी, संपद, 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 यहां तक बोलेंगे। उसके बाद माँ, दीर्घ मात्रा आ गई, 2 काल का समय लगेगा, 2 चरण लगेंगे, माँ सु, सु जो है छोटा उ, सु। री के साथ जो मात्रा वो बड़ी है, री, महलंत, ठीक। पूरा श्लोक देखेंगे, दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्, ठीक। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। ठीक है, अलग अलग टोन में मैंने इसलिए गाया ताकि आप हर एक अक्षर पे, वर्ण के ऊपर ध्यान दे सको। बिकॉज देखो, हर एक लैंग्वेज की ना अपनी एक खूबसूरती होती है, सुंदरता होती है। उसमें सुंदरता हम कैसे पैदा करते हैं, लय के हिसाब से। और भगवत गीता तो वैसे भी भगवान के द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत है, तो गीता के श्लोकों को हमेशा गाना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए कि जैसे पढ़ा दम्भो दर्पो भीमानश्च क्रोध, ऐसे नहीं।
मजा कैसे आएगा? जब आप गाने को गाते हो तो मजा आता है ना। फिल्मी गाने जो होते हैं उसको भी हम गाते हैं तो एंजॉय करते हैं। तो खूबसूरती जो है, आघात जो है, इसमें हर एक लैंग्वेज की अपनी वो होती है ना। खूबसूरती बढ़ाने का तरीका क्या है? जहां जहां पे आघात आ रहा है वहां वहां पे आप आघात लगाओ। जहां पे मात्रा खींचनी है, दीर्घ करनी है, वहां पे दीर्घ करो। जहां पे छोटी करनी है वहां पे छोटी करो। जहां पे छोटा वर्ड यानी कि आधे आधे वर्ण लिखे हैं, जैसे संपद में प म आधा है, ठीक है, मासुरी में म हलंत है। तो जहां जहां पे हलंत वाले वर्ण आ रहे हैं वहां पे हलंत ही रखो, उसको पूरा मत गाओ। जहां जहां पे पूरा आ रहे हैं वहां पे पूरा पूरा गाओ। तो इससे आपके गायन में खूबसूरती आएगी। तो लगेगा कि हाँ भाई, मतलब अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी, खुद को भी अच्छा लगता है। प्लस हमारा हर श्लोका जो है ना, वो उससे प्राणायाम होता है हमारा। सांस लेना, सांस छोड़ना, रोक के रखना, है ना। जब हमने मात्रा दीर्घ कर दी तो वहां पे सांस हमारा रुक रहा है, तो एक तरह का हमारा प्राणायाम हो जाता है। मतलब कि हेल्थ वाइज भी देखा जाए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है इसमें, हर हर तरीके से। तो ये है कहने का मतलब, ठीक है। तो देखेंगे, अब ध्यान देंगे। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानैश्चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। इस वे में गाना है। कौन गा सकता है कॉन्फिडेंटली सेम वे में जैसे मैंने गाया? ट्राई भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ट्राई भी करो। कौन करना चाहेगा? हैंड रेस करो फटाफट, हैंड रेस करो। किसी को नहीं गाना है? वाह, हाँ जी माता जी गाओ। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानैश्चाभिजातस्य पार्थ संपद्मासुरीम्। माता जी बहुत अच्छा गाया। संपद में द हलंत हो गया, संपद संपद। सम संपद हाँ, इस तरह से। शाबाश, मासुरी। बाकी बहुत अच्छा था, गुड, वेल डन, कीप इट अप। निवेदिता माता जी आपकी बारी है। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानैश्चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। शाबाश माता जी, कल आपको नहीं आया था बिकॉज आप एब्सेंट थे ना, वो वाले श्लोक नहीं आए आपको। लेकिन आज आप आए हो जी प्रेजेंट, माता तो जी, आपने लेकिन आ गया। लर्न कर लिया है मैंने शाबाश, माता गुड जी। गुड, अच्छी बात है, गुड। रिया माता जी आपकी टर्न। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी चाबी नहीं है, ताले वाली चाबी नहीं है, चाबी भ भालू वाला। चाभिजातस्य। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये गलत है आपका, ठीक है। भ भालू वाला आएगा। भाव्य प्रभु जी आपकी बारी, फिर योगिता माता जी आपकी बारी। जी। दर्पणश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानैश्चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। ठीक है, योगिता माता जी आपकी टर्न। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानैश्चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट हैंड रेस करो जिनकी टर्न नहीं हुई है, इतने सारे लोग हो, शर्माया नहीं करो, फटाफट फटाफट बोलना है। किसी को 3 बारी पूछूंगी मैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, ओके, टिक टिक 3। बोलो प्रीति माता जी। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानैश्चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। शाबाश, गुड, वेरी गुड। आपने अपनी गलती खुद ही निकाली। शशि माता जी आपकी बारी, फिर मैरी माता जी आपकी टर्न। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च
क्रोध पार्श्वमेव च पारुष्य अज्ञान पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हाँ माता जी ठीक है, बहुत अच्छा। मैरी माता जी आपकी बारी। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानैचाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। ठीक है। मनीषा माता जी आपकी बारी। जी। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। सुरीम्। ठीक है। जी माता। और चाभिजातस्य, चा की मात्रा थोड़ी धीर करेंगे। चाभिजातस्य, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कौन आएगा? बड़े सारे लोग हैं जिनकी बारी नहीं हुई है अभी। हैंड रेस करो। सबका हो गया? लर्न किस किस को हो गया? ये वाला श्लोक किस किस को याद हो गया? वो हैंड रेस करो। भाव्या प्रभु जी को ओके, और योगिता माता जी को गुड, और विनीता माता जी को शाबाश, और शशि माता जी को भी हो गया, और झुमकी माता जी आजकल आप बोलते नहीं हो। माता जी नहीं, मुझे क्या हो रहा था कल भी, मैं प्रॉब्लम हो गया था। वो जो पढ़ पाती हूँ तो से मैं पहली वाला श्लोक स्टार्ट कर दिया था कल, आपको सेकंड वाला सुनना था। अच्छा तो नहीं, अभी आज का मैं पूछ रही हूँ, कल जो हुआ मैं कह रही हूँ आप बोल नहीं रहे हो, ये सुनाओ फिर। जी माता जी। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। वाह माता जी, आपको तो संस्कृत आ गई, गुड, अच्छी बात है। और कोई गाना चाहता है? क्या नाम है? गोविंद प्रभु जी आपने गाना है? गोविंद जाट प्रभु जी, अनुपठन करना है आपको? अनुपठन करवाऊं? क्रोध भैया देख लिया, सुन मेरी बात, तो बीच में से कहाँ से शुरू हो रहा है? शुरुआत दम्भो से होगी तो क्रोध पे चला गया सीधा। इधर से बोलो ना, यहाँ से बात करो, दम्भो से। दम्भो दर्पोऽभिमान दम्भो दीपो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यम् च। देखो मेरे साथ गाओ भैया। अज्ञान दम्भो से पार्थ संपदामासुरीम्। कोई बात नहीं प्रभु जी, आप मेरे साथ गाओ। दम्भो दम्भो दर्पो दर्पो दप्रोनी दर्पो धर्मो दर्मोनी दर्पो पवन वाला, पानी वाला पो। दर्पो भीमानश्चक अभिमानस्य क्रोध क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य शाबाश, ठीक है प्रभु जी। पार्थ संपदानी संपदमासुरी। शरीर नहीं है, देखो स आधा, नहीं सॉरी, स पूरा म आधा,
प पूरा द सा संपद रमि संपद संपद माँ मात्सुरमि सुरीम। हाँ शाबाश, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस रीम करना ना, आएगा आपको वीडियो के साथ ना, थोड़ा प्रैक्टिस किया। मात्सुरिमि। हाँ शाबाश, ठीक है। ओके, फिर अभी समय नहीं है हमारे पास कि नेक्स्ट श्लोक हम कर सकें, तो पहले 3 श्लोका जो हमने किए हुए ना, उसी का मैं आपको दोबारा से रिवीजन करवाते हैं, वही रिवाइज करवाती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।